हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें क्या दे रखा है कि जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम जो पंछी हैं वो खुले आसमान में रहने वाले हैं, हम पिंजरे के अंदर नहीं गा पाएंगे। तो जो पंछी हैं वो बोल रहे हैं कि हम उन्मुक्त गगन के हैं, हम खुले आसमान के हैं। उन्मुक्त गगन मतलब खुला आसमान, ठीक है। पिंजरे बंद ना गा पाएंगे, पिंजरे बंद मतलब होता है पिंजरे में बंद होकर, ठीक है, न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर का मतलब होता है पिंजरे में उनके पंख टूट जाएंगे और वह नहीं उड़ पाएंगे। फिर नेक्स्ट, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। इसमें क्या दे रखा है, हम बहता जल पीने वाले, हम नदियों का जल पीने वाले हैं। बहता जल कहाँ पे होता है, नदियों में होता है ना। तो नदियों का जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें बहता हुआ जल नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, कहीं भली है कटुक निंबोरी, यानी इनसे, ये सोने के पिंजरे से तो कई अच्छा है हम निंबोरी खा लें। निंबोरी होता है जो नीम के जो फ्रूट होते हैं उसको निंबोरी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, ठीक है, उनको निंबोरी बोलते हैं। कनक कटोरी की मैदा से, यानी हम निंबोरी खा लेंगे, इससे अच्छा हम कनक कटोरी, कनक मतलब होता है सोने की कटोरी में मैदा खाने से अच्छा, ठीक है। मैदा एक फ्लोर होता है, फ्लोर टाइप में होता है। तो निंबोरी खा लेंगे हम, ये कनक सोने की कटोरी में मैदा से अच्छे, तो हम निंबोरी ही खा लेंगे। नेक्स्ट, स्वर्ण श्रृंखला से के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनगी पर के झूले। इसमें क्या है, श्रृंखला के बंधन से, यानी इन बंधन से, यानी जो पिंजरा और हमारे बंधन से अपनी गति की उड़ान हम भूल रहे हैं। हम जितनी तेज़ हम जाते थे, कितनी गति से, गति मतलब होती है स्पीड, कितनी गति से हम जाते थे और कितनी ऊंचाई से उड़ते थे, ऐसे कंपटीशन करते थे, पर वो सब वो भूल रहे हैं। कहाँ, गति की उड़ान के लिए वो भूल रहे हैं इस बंधन से, यानी पिंजरे और चिड़िया के बंधन से हम गति की उड़ान भूल रहे हैं। और बस सपने देख रहे हैं तरू की फुनगी पर के झूले। बस वो सपने ही देख रहे हैं तरू की फुनगी के झूले, मतलब वो सपने में देख रहे हैं कि वो कभी तरू होता है पेड़, तो उसकी जो फुनगी मतलब होता है सबसे जो टॉप में होता है ना, तरू के यानी पेड़ के सबसे जो टॉप में होता है चोटी उसकी, उसको फुनगी बोलते हैं। तो उसके वो झूले झूलते हैं वहाँ पे पक्षी, तो वो सपने में ही देख रहे हैं उसको, हम सपने में ही देख रहे हैं तरू की फुनगी के झूले। तो वहाँ पे हम सपने में ही सोच सकते हैं, हम रियल में नहीं जा सकते उधर। नेक्स्ट, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोली चुगते तारक अनार के दाने। इसमें क्या है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हम ऐसे अरमान लेकर उड़ते थे ताकि हम सीमा पा लेंगे, मतलब जैसे ऊंचे वो उड़ते थे, ऐसे मन में सोच के ठान के रखते थे कि आज हम और ऊंचा जाएंगे और आसमान को छू के आएंगे। और नेक्स्ट क्या है, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। जो उनकी लाल लाल चोंच होती थी वो सोचते थे कि उनसे वो तारक अनार यानी अनार के दाने चुगेंगे यानी खाएंगे।
सो नेक्स्ट पेज। होती सीमाहीन शिक्षित से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है यानी, या तंती सांसों की डोरी। यानी इसमें ये है होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज होता है जहाँ पे आसमान और धरती का मिलाप हो। हम एक ऊंची जगह से देख रहे हैं कोई चीज़, तो ऐसा लगता है ना कि एक जगह पे वो मिल जाएगा, मतलब जो धरती है और आसमान है वो एक जगह मिल रहे हैं, छोटे 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 होके मिल जाते हैं, उसको क्षितिज बोलते हैं। तो वहाँ तक वो कंपटीशन करते थे आपस में कि वो उधर पहले कौन पहुँचेगा। तो क्या है, होती सीमाहीन, यानी सीमा, हम उसकी सीमा ही नहीं है। तो वो चलते जाते क्षितिज को पाने के लिए। होड़ा होड़ी मतलब होता है कंपटीशन, होड़ा होड़ी मतलब कंपटीशन। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, मिलन मतलब होता है मिलना, यानी जो क्षितिज क्या तो हमें मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी, या तो हमें क्षितिज मिल जाता या फिर सांसों की जो डोरी है वो बंद हो जाती। यानी चिड़िया बता रही है कि वो पहले क्या क्या करती थी पिंजरे में आने से पहले। सो वो क्षितिज, वो सारे क्षितिज के मिलन में जाते और नहीं में मिलता क्षितिज, तो उड़ते उड़ते ही वहाँ अपने प्राण त्याग देते थे। नींद न दो चाहे टहनी का, आर्ष्य छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। सो इसमें क्या है, नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ मतलब वो क्या होता है, जो टहनी होती है, सॉरी, जो ब्रांच होती है उसकी जो टहनी होती है उसकी, वो उसको बोलते हैं नीड़। आर्ष्य छिन्न भिन्न कर डालो, यानी जो वो सोच रहे हैं उनको, आर्ष्य मतलब सोचना, जो कल्पना कर रहे हैं उनको छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख की दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी अगर आपने, वो भगवान से ऐसा बोल रही है कि अगर हमें पंख ही दिए हैं तो हमें उड़ने में इतना विघ्न क्यों कर रहे हो, इतना विघ्न मत डालो। ठीक है। सो इसके जो कवि हैं वो है शिव मंगल सिंह सुमन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं एक और वीडियो इस पे बना दूँगी। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस, बाय गाइज़।